जलवे हुस्ने जानाना, जलवे हुस्ने जानाना, अंदाज तेरा माशूकाना, अंदाज तेरा माशूकाना, सीढ़ी पे फिदा कोई लैला पे, 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 मैं पीर का अपने दीवाना। मैं पीर का पुने दीवाना, मैं पीर का। की थी जो बगदाद में रहती थी, एक ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला से उसका दिल लग गया था, बड़े पीर साहब से उसका दिल लग गया था। देखो सारी बातें दिल की हैं। आप यकीन जाने कि माइक पर बहुत सी बातें कहने की नहीं होती, वरना मैं आपका यकीन मजबूत करने के लिए ज़रूर कहता। किताबों में जो लिखा है वो तो लिखा हुआ है, हमने अपने जो मामलात में महसूस किया है, बस उसको दो मिसरों में मैं बयान करना चाहता हूँ कि जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। एक यहूदी लड़की गौस पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी और उनकी कनीज़ हो गई। इत्तेफाक से उसकी शादी के दिन आए तो उसने अपने अब्बा से कहा कि मेरी शादी के दिन गौस पाक को भी दावत देना, गौस पाक भी तशरीफ़ लाएंगे। कहा ठीक है, दावत देंगे। अब वो थे सब ईसाई। गौस पाक को कहा कि हज़रत मेरी बेटी आपकी कनीज़ आपसे मोहब्बत करती है, हम ईसाई लोग हैं, लेकिन आप दावत में हमारे आएंगे। गौस पाक ने कहा कि ठीक है, इंशाअल्लाह वक्त पे देखा जाएगा। फिर वो बारात निकली, बगदाद आना था बारात ने। अब जब बारात निकली तो रास्ते में डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया, दूल्हे को ही कत्ल कर दिया। जब बारात की बजाय जनाजा आ गया, जब जनाजा आया तो उसकी तो खुशियाँ लुट गई, मसाइल हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाप ने कहा बेटी से, बेटी तू सुहागन बनने से पहले बेवा हो गई। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा बेटी उसका जनाजा आ रहा है तेरे होने वाले शौहर का, उसकी गर्दन काट ली गई, उसकी रूह निकाह, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गौस पाक की कनीज़ हूँ, मेरे घर से खुशियां कभी रूठ नहीं सकती, मेरे घर से खुशियां कभी रूठ नहीं सकती। मैं गौस पाक की कनीज़ हूँ, मुसीबत मेरे दरवाजे पे आ नहीं सकती, मैं गौस पाक की कनीज़। कहा बेटी वो मर गया है। उसका बाप नहीं जानता था गौस पाक की शान क्या है। कहा कुछ भी करो, वो जनाजा अभी उठाना नहीं जब तक कि मैं मदरसा कादरिया और खानकाह कादरिया में हाजिरी दे करके ना आऊं। तो कहा बेटी वो मर गया, उसकी आखिरी सूरत देख ले। कहा नहीं, जब तक गौस पाक की खानकाह में न जाऊं उस वक्त तक कि मेरे होने वाले शौहर का जनाजा न उठाया जाए। उसके बाद उसको ले जाया गया, खानकाह में गई, मदरसा कादरिया में मेरे मुर्शिद गौस पाक दर्स दे रहे थे, कदमों पे गिर गई, कहने लगी मुर्शिद मैंने तो मोहब्बत आपसे की है, मैंने तो उल्फत आपसे की। ये और बात है, मेरा मजहब ईसाई है, लेकिन प्यारे तू ज़हरा का लाल है, तेरे यहां मजहब नहीं देखा जाता, तेरे यहां तो सबको नवाजा जाता है। कहा हुआ क्या? कहा कि खुशियों की सौगात आने से पहले रूठ गई, बाहर से पहले खिजा आ गई, घर बसने से पहले उजड़ गया, और वो भी तेरा कहलाने वाली हूं, तेरी कहलाने वाली हूं, तेरी कनीज कहलाने वाली हूं। मेरे मुर्शिद गौस पाक करम की नजर फरमाए। गौस पाक ने कहा चलो। जब गए तो देखा कि गर्दन कटी हुई है, दूल्हा पड़ा हुआ है। मेरे मुर्शिद ने गर्दन जोड़ी और कहा कुम बेइज़्निल्लाह। देखा तो वो जिंदा हो गया। कहा जा फिर अपना घर बसा ले। वो उसका क्या घर बसा, कईयों के दिल की दुनिया बस गई। उन्होंने कहा अब शादी बाद में रचेगी, पहले तो ईमान की रमक रचेगी। और वो सारे ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो। ये है गौस पाक की शान। इसलिए गौस पाक की मोहब्बत का माहौल घर में पैदा करो। बच्चे को गौस पाक का आशिक बनाओ, अपने बच्चों को ये वाक़यात सुनाओ, अपने बच्चों के हाथों में गौस पाक का दामन पकड़ाओ, अपने घरों के अंदर बच्चों को सिखाओ बेटा गिरते वक्त या गौसल मदद कह लिया कर, हड्डी नहीं टूटेगी। हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, यकीन पैदा करो, यकीन। इंशाअल्लाह ताला बरकतें नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और गौस पाक की निस्बत सलामत रखे। 11वीं करना
चाहे एक गिलास पानी पर ही करना, मगर करना। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो शक्र भी रख लेना। अल्लाह ने और कुशादगी दी। मैंने देखा जिनके यहाँ हर महीने पाबंदी से 11वीं होती है, मुसीबतें भाग जाती है, क्योंकि हर महीने गौस पाक, बल्कि हर महीने क्या यार, रोज़ गौस पाक का नाम लिया करो, उनकी बरकतें नसीब होगी। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद गौस पाक की बरकतें नसीब फरमाएं। यहीं से मैं फिर एक बात उनकी भी सुना दूं। इमामुल अंबिया गुलामो, एक नौजवान लड़का हुजूर गौसे आजम के जमाने में, जिसका बाप फौत हो चुका था, एक दिन रोता हुआ आया गौसे आजम की बारगाह, आगे अर्ज की हुजूर मेरा बाप फौत हो चुका है और मैंने रात उसे जहन्नुम में जलते देखा, ख्वाब में देखा जहन्नुम में जल रहा, और मुझे कहता है गौसे आजम से जाके मेरी बख्शिश की दुआ कराओ। मैं आपकी बारगाह में आया हूं, उसकी बख्शिश की दुआ करें। गौसे आजम मुस्कुराए, फरमाने लगे मुझे ये बता कि वो कभी मेरी मजलिस में आया है, जिंदगी में कभी मेरी मजलिस में आया था? उसने कहा जी ये तो मुझे याद नहीं, मजलिस में शायद नहीं आया। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ कभी मेरे दरवाजे से गुजरा था? तवज्जो तलब बात। उसने कहा हजरत ये तो मुझे याद है, आपके दरवाजे से गुजरा था, मैं छोटा सा बच्चा था, उसके साथ था, मुझे याद आपके दरवाजे से गुजरा था। आपने फरमाया अच्छा चले जाओ फिर कल आना। वो दूसरे दिन आया, जो पहले दिन रोता आ रहा था, दूसरे दिन हंसता आ रहा था। आपने फरमाया आज बहुत हंस रहे हो, खुश हो? उसने कहा हजरत मालूम नहीं क्या हुआ, रात को जिस बाप को जहन्नुम में जलते देखा, आज उसे जन्नत में टहलते देखा है, जन्नत में टहलते देखा। हजरत ये कैसे हो गया? गौसे आजम हंस पड़े, फरमाया सुन, रात को सोया मैं भी नहीं, सोया मैं भी नहीं, अल्लाह की बारगाह में रोता रहा उसकी बख्शिश के लिए। अब रो तो मैं तेरे बाप के लिए रहा था, उसकी बख्शिश मांग रहा था, उसी के लिए रो रहा था, मगर मेरे रब को मेरा रोना इतना पसंद आया कि कद वादनी रब्बी, मेरे रब ने मेरे साथ वादा कर लिया। फरमाया आई युखफ्फिफल अज़ाबा अन कुल्ल मन अबर अला बाब मदरसती मिनल मुस्लिमीन। कहा मेरे प्यारे गौस चुप कर जा, हम वादा कर रहे हैं, तू सिर्फ उसकी बख्शिश मांग रहा, आज के बाद जो गुनहगार तेरे दरवाजे से गुजरा उसका अजाब भी घटा देंगे। अब ये अपने वलियों का हया खुदा कर रहा है, और जिनका हया खुदा करे बंदा उनका हया न करे तो कितना बेहया है, ये तसव्वुर करो। हुजूर गौसे आजम की अप्रोच देखिए। एक दिन ये जो जहन्नुम का गेट कीपर है ना, उसके पास चले गए, जहन्नुम का दरोगा दरबान, उसके पास चले गए। अब हमें तो ये भी नहीं मालूम रास्ता कौन सा जाता है, मगर गौस की नजर देखिए, सारे रास्ते जानते हैं। जहन्नुम का गेट कीपर दरबान उसके पास चले गए, फरमाने लगे मुझे बता, मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि जहन्नुम में कोई मेरा मुरीद तो नहीं आया? हाँ पीर हो तो ऐसा हो, मुरीदों की फिक्र में जहन्नुम के दरवाजे तक जा पहुंचा। फरमाया मुझे बताओ कोई मेरा मुरीद तो नहीं आया दोज़ख में? जहन्नुम का फरिश्ता कहने लगा हजरत अल्लाह की इज्जत की कसम अब तक तो कोई नहीं आया। फरमाया मुझे भी अल्लाह की इज्जत की कसम कयामत तक आएगा भी नहीं कि मेरे रब ने मेरे साथ हाथ दे दिया अब्दुल कादिर, हम उसे भी जन्नती कर देंगे। तो जिसके नवासों का हाल ये है